नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सावधान, धौलपुर जिले में तेजी से पैर पसार रहा है एड्स। 2 साल में 2 गुना हुई मरीजों की संख्या। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई एड्स की चपेट में। गंभीर रोगों में शामिल एड्स को लेकर धौलपुर जिले में खतरे की घंटी बज गई है। जिले में तेजी से एड्स पैर पसारने लगा है। स्थिति ये है कि पिछले 2 साल में ही जिले में एड्स मरीजों की संख्या 2 गुना हो गई है। स्थिति बेहद गंभीर और चिंताजनक इसलिए भी है कि एड्स के इन मरीजों में करीब आधी महिलाएं भी शामिल हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम मरीजों की कुल संख्या प्रसारित नहीं कर सकते, लेकिन जिस तेजी से धौलपुर जिले में एड्स रोग पैर पसार रहा है वह एक चिंताजनक स्थिति है। इसके फैलाव और संक्रमण को रोकने के लिए जितनी इलाज की आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा लोगों को जागरूक और बचाव के उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। एड्स के बढ़ने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि लोग इसकी जांच कराने से डरते हैं और इसमें अपनी सामाजिक बदनामी समझते हैं। इसलिए सच ये है कि किसी को एड्स होने पर उसकी पूरी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है और इसे किसी को नहीं बताया जा सकता। यदि समय पर मरीज इसकी जांच करा ले तो इसका इलाज भी संभव है और अपनी पूरी जिंदगी सामान्य तरीके से जी सकता है। एड्स के मामले में रेड जोन में आता है धौलपुर। जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि धौलपुर जिला एड्स के मामले में रेड जोन में आता है, जिसका प्रमुख कारण यहां 2 रेड लाइट एरिया धीमरी का पुरा और मनिया कस्बे का कुछ हिस्सा शामिल है। इसके अलावा यहां नेशनल हाईवे से गुजरना और जिले में बड़ी संख्या में लोगों का बाहर कार्य करना है, क्योंकि बाहर रहने वाले लोग अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, जिससे एड्स का संक्रमण फैलता है। ये हैं एड्स के प्रमुख लक्षण। जिला अस्पताल धौलपुर के एआरटी सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर अदिति सिकरवार ने बताया कि 2 माह से ज्यादा समय से दस्त होना, लगातार वजन घटना, काफी समय से बुखार रहना और जांच में कुछ भी नहीं आना आदि एड्स के लक्षण हैं। डॉक्टर अदिति ने धौलपुर जिले वासियों से अपील की है कि इस तरह के लक्षण किसी भी पुरुष में दिखाई दें तो वे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर के आउटडोर में कमरा नंबर 27 में आईसीटीवी लैब में जांच कराएं। वहीं किसी महिला में ये लक्षण है तो पीपीटीसीटी लैब एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य संस्थान जिला धौलपुर में गायनी ओपीडी के ठीक बगल में तुरंत जांच कराएं। मरीजों की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। एड्स होने के प्रमुख कारण। डॉक्टर अदिति सिकरवार ने बताया कि असुरक्षित यौन संबंध एड्स का प्रमुख कारण है। इसके अलावा गर्भवती मां से बच्चे में एक ही ब्लड से सेविंग बनाने से, एक ही सिरिंज का उपयोग करने से भी एड्स फैलता है। डॉक्टर अदिति ने लोगों से अपील की है कि असुरक्षित यौन संबंध स्थापित न करें। इसके बचाव के लिए कंडोम का इस्तेमाल करें, एक ही ब्लड से सेविंग न बनाएं, एक ही सिरिंज का उपयोग न करें। लोग घबराएं नहीं, एड्स अब लाइजाज बीमारी नहीं है, इलाज संभव है। जिन लोगों में एड्स के संभावित लक्षण हैं या जिनमें रोगों की पुष्टि हो चुकी है उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब एड्स लाइजाज बीमारी नहीं रहा। इसका इलाज है। यदि समय से कोई मरीज इसकी जांच कराता है और उसमें एड्स होने की पुष्टि होती है तो उसको केवल 1 गोली रोज खानी होती है, जिससे वह अपना पूरा जीवन सामान्य तरीके से जी सकता है। वहीं यदि किसी गर्भवती महिला को एड्स है तो उसे पैदा होने वाले बच्चे को इलाज में पूरी तरह एड्स के संक्रमण से बचाया जा सकता है। पूरी तरह गुप्त रखी जाती है पहचान। अक्सर लोग एड्स के संभावित लक्षण होने के बावजूद भी सामाजिक लोक लिहाज के चलते जांच और इलाज नहीं कराते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जांच से लेकर इलाज तक की पूरी प्रक्रिया गोपनीय तरीके से रखी जाती है। इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया जाता। इसलिए यदि किसी को एड्स के संभावित लक्षण हैं तो वह तुरंत जांच कराएं और इसका इलाज लें।
यहाँ HIV से रिलेटेड सारी जांचें होती हैं। ART सेंटर धौलपुर में पिछले 2 साल से है, इसीलिए ART सेंटर सब जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के पास खोले जा रहे हैं कि HIV पेशेंट को ये स्टिग्मा ना रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कॉन्फिडेंशियल जितनी भी गोपनीयता है हम पेशेंट की मेंटेन करके रखते हैं। हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि हम किसी पेशेंट के बारे में किसी को कुछ बता सकें, ये लॉ है। तो आप इसका तो बिल्कुल भी डर ना रखें कि हम किसी को बताएंगे। तो आप इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जांच करवाएं और गोपनीयता वाली चीज़ को दिमाग में ना लाएं और अवेयरनेस इसकी इंक्रीज़ करें। अपने आसपास वालों को भी बोलें कि इसकी जांच कराना ज़रूरी है, तो ताकि हम इस रोग को फैलाएं ना, जो है उसका इलाज करें। एक भ्रांति है कि ये एक बार हो जाए ठीक ही नहीं होता, इस बारे में क्या कहना है आपका? इस बारे में मेरा ये कहना है कि इसकी एक गोली ही चलती है, काफ़ी टाइम एक गोली ही लेनी होती है आपको। तो इसका ज़िंदगी भर इलाज तो लेना है आपको, बट सिर्फ एक गोली, जिससे आप नॉर्मल लाइफ अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट तो है, बट आप उसके सिम्टम्स से बच सकते हैं और इसको फैलने से रोक सकते हैं। सहेली सुपरमार्केट मतलब शुद्धता की गारंटी वाला महिलाओं का बाजार। यहाँ कटोरी फ्रेश के सभी प्रोडक्ट पर शुद्धता की 100% गारंटी। मिलावट सिद्ध करो और इनाम पाओ। यहाँ खुद महिलाओं द्वारा तैयार किए गए कटोरी फ्रेश के सभी प्रोडक्ट दाल, शहद, गाय व भैंस का शुद्ध देसी घी, मसाले, मावा व पनीर आदि पूरी तरह केमिकल रहित व शुद्ध मिलते हैं। सहेली सुपरमार्केट में किराना स्टोर, डेली नीड्स, जूते चप्पल, कपड़े, साड़ी, चूड़ी, कंगन, कॉस्मेटिक, सिलाई, फल सब्जी, स्टेशनरी, दोना पत्तल, परचून आदि की दुकानें हैं, जिन पर अन्य बाजारों से सस्ता सामान मिलता है। सभी दुकानें महिलाओं द्वारा संचालित। यहाँ ग्राहकों के लिए वाहन खड़े करने के लिए पर्याप्त पार्किंग, बैठने के लिए टेबल कुर्सी, पार्क, वाटर कूलर, शौचालय आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार जरूर पधारें। सहेली सुपरमार्केट, शहपुर रोड, वसई नवाब। नगर परिषद धौलपुर की कनिष्ठ तकनीकी सहायक भर्ती में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप। नगर परिषद धौलपुर में हाल ही में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों पर भर्ती हुई थी, जिसे लेकर कुछ युवाओं ने बुधवार को धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपकर भर्ती प्रक्रिया में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ज्ञापन श्री ओम पुत्र बनवारी लाल शर्मा निवासी वसई नवाब ने बताया कि नगर परिषद धौलपुर द्वारा इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसका परिणाम 6 सितंबर को घोषित किया गया। भर्ती प्रक्रिया में अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए मोटी रकम लेकर चयन किए हैं। श्री ओम ने बताया कि स्नातक में उसके 87.20% अंक थे, फिर भी उसे नियुक्ति नहीं दी गई है, जबकि उससे कम प्रतिशत वाले युवाओं को भ्रष्टाचार करके नियुक्ति दे दी गई है। श्री ओम ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से भर्ती प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों पर स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नियुक्ति होनी थी। मेरा नाम श्री ओम शर्मा है, पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा। मैंने इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में नगर परिषद धौलपुर में फॉर्म अप्लाई किया था, जिसकी लास्ट डेट 25/7/2022 थी और जिसका मेरिट लिस्ट जारी हुई है 6/9/2022 को। उसमें मेरी परसेंटेज 87% थी। मेरे से कम नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है उसमें, और मेरा सिलेक्शन नहीं किया है और 85 से कम वालों का सिलेक्शन कर दिया है। अतः मैं जिला कलेक्टर महोदय से गुजारिश करता हूं कि इसकी सही कार्रवाई की जाए और भर्ती को तुरंत प्रभाव से रोककर और सही प्रक्रिया की जाए। और इसमें धांधलीबाजी हुई है और खबर का हुआ असर। जिला अस्पताल धौलपुर में मिटा पर्चे का मर्ज, 5 काउंटर शुरू। मौसमी बीमारियों के प्रकोप के कारण एकदम से बड़ी मरीजों की संख्या की वजह से जिला अस्पताल धौलपुर में मरीजों के लिए मर्ज से ज्यादा पर्चे का दर्द हो गया था, क्योंकि आउटडोर में पर्चा लेने के लिए मरीजों को लंबी कतारों में लगना पड़ रहा था, जिससे उन्हें पर्चा लेने में
1 से 2 घंटे तक का वक्त लग रहा था। मरीजों की इसी पीड़ा को मंगलवार शाम के न्यूज बुलेटिन में धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक ने प्रमुखता से उजागर किया था, जिसके बाद जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत पर्चा काउंटरों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने के निर्देश दिए। इसके बाद आज बुधवार से जिला अस्पताल धौलपुर के आउटडोर में पर्चा काउंटरों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी है और 5 काउंटरों पर मरीजों के पर्चा बनने का कार्य शुरू हो गया है, जिस कारण जिला अस्पताल धौलपुर में अब मरीजों का पर्चे का मर्ज मिट गया है और अब यहां मरीज आसानी से इलाज करा सकेंगे। जहां पहले जिला अस्पताल में मरीजों को पर्चा लेने में 1 से 2 घंटे तक का वक्त लग रहा था, वहीं अब पर्चा लेने में केवल 5 से 10 मिनट का समय लग रहा है, जिससे मरीजों ने राहत की सांस ली है। 2 अतिरिक्त पर्चा काउंटर बनने से बुधवार को आउटडोर में पर्चा काउंटरों की लंबी लाइन नहीं देखी गई। कुशवा समाज की महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन व समाज के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। जिला कलेक्टर बोले, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाएं अपनी बात। आगामी 12 सितंबर को भरतपुर जिले के उज्जैन के सहना गांव में कुशवा समाज की संभावित महापंचायत को दृष्टिगत रखते हुए धौलपुर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुशवा समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी समस्या का हल वार्ता के माध्यम से किया जा सकता है, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के समक्ष अपनी बात रखें। उन्होंने प्रतिनिधियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं, गांधीवादी विचारधारा रखते हुए अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा कार्य न करें जिसका खामियाजा भविष्य में भुगतना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार से वार्ता हेतु लिखित में अपनी मांग तथा प्रतिनिधिमंडल सदस्यों के नाम लिखित में प्रशासन को दें। जिला प्रशासन द्वारा निश्चित रूप से आपकी बात उच्च स्तर तक पहुंचाई जाएगी। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि किसी भी प्रकार से कानून अपने हाथ में नहीं लें, समाज में अराजकता फैलने वाली कोई भी टिप्पणी सोशल मीडिया पर न करें, युवाओं को किसी भी प्रकार के कार्य करने से रोकें। अक्सर देखा गया है कि आंदोलन में युवा जोश में आकर सार्वजनिक संपत्ति, रेल रोकना, हाईवे जाम करना जैसे कार्य करते हैं, जिसके उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। उनसे उनके भविष्य में और कैरियर पर गलत असर पड़ता है। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी धौलपुर भारती भारद्वाज, बाड़ी राधेश्याम मीणा, सैंपऊ ललित मीणा, सीईओ धौलपुर प्रवेंद्र बहला, सीईओ सैंपऊ विजय कुमार, सीईओ बाड़ी मनीष कुमार, पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, रामेद दिसंबर, मंगल सिंह सहित कुशवाहा समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हक लाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास, डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। पुलिस ने 2 जगह पर अवैध रेता के खिलाफ की कार्यवाही। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने मोरोली मोड़ के पास 2 जगह पर अवैध बजरी का स्टॉक जब्त किया है। दोनों जगह पर मिले अवैध चंबल बजरी के स्टॉक को पुलिस ने ट्रॉली में भरवाकर वन विभाग को सौंप दिया है। कोतवाली, निहालगंज और सदर थाना के साथ ट्रैफिक पुलिस ने मोरोली मोड़ पर पुराने पीएनसी ऑफिस के पास 2 अलग अलग जगह संयुक्त कार्यवाही की। यहां बजरी का स्टॉक मिलने पर वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। पुलिस की टीम बजरी के स्टॉक को जब्त कर माफिया को चिन्हित करने में जुट गई है।
कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि एसपी के निर्देश पर सदर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा और निहालगंज पुलिस की टीम के साथ ट्रैफिक पुलिस को लेकर अवैध बजरी के खिलाफ कार्यवाही की गई। इस दौरान एक जगह पर पुलिस को 10 ट्रॉली अवैध चंबल बजरी मिली तो दूसरी जगह पर 70 से अधिक ट्रॉली बजरी का स्टॉक मिला। ऐसे में पुलिस ने दोनों जगह पर वन विभाग की टीम को बुला लिया। वहीं बजरी का स्टॉक करने वाले माफिया को चिन्हित किया जा रहा है, जिनके खिलाफ थाने में नामजद मामला दर्ज किया जाएगा। शादी का झांसा देकर विधवा महिला के साथ किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला के साथ शादी का झांसा देकर लगातार 1.5 वर्ष तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी के द्वारा 1.5 वर्ष में महिला को अलग अलग जगह करौली, जयपुर, ग्वालियर ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया, जिसके बाद अब आरोपी के द्वारा शादी करने से इनकार करने पर पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिकताओं में बताया कि पीड़ित महिला विधवा है, जिसके साथ पंचायती राज विभाग के एक कर्मचारी की ओर से महिला को क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत में काम पर लगाकर संबंध स्थापित कर लिए, जिसके बाद वह पीड़ित महिला को सरकारी नौकरी दिलाने का प्रलोभन दिया गया और पहले से शादीशुदा व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी से तलाक लेकर उसके साथ शादी करने का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा। अब पीड़िता की ओर से जब शादी करने के लिए दबाव बनाया गया तो युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। तभी पीड़िता की ओर से आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में भी मामला दर्ज कराया है। पुलिस उपाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि पीड़िता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है तथा पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है तथा कार्यवाही शुरू कर दी है। बाड़ी में चल रहा पाइपलाइन बिछाने का कछुआ गति से कार्य, लोग हो रहे परेशान। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणा को मूर्त रूप देते हुए जल पुनर्गठन योजना के तहत शहर में नई पाइपलाइन बिछाने के साथ ट्यूबवेल खोदने और आधा दर्जन टंकियों के निर्माण कार्य को लेकर आगरा की कंपनी देव कंस्ट्रक्शन को करीब 32 करोड़ से अधिक रुपयों का ठेका दिया हुआ है, जिसके तहत कंपनी द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है उससे आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। कंपनी के अधिकारियों द्वारा शहर के अति व्यस्त अंबेडकर पार्क से भारद्वाज मार्केट की ओर जो पाइपलाइन डाली जा रही है उसकी गति इतनी धीमी है कि एक पखवाड़े में 500 मीटर पाइपलाइन भी नहीं बिछाया जा सकी है, जिसके चलते गड्ढे खोदने और उन्हें ऐसे ही पड़े रहने देने से भारद्वाज मार्केट की दुकानों में धूल भर रही है, जिससे दुकानदार तो परेशान हैं, साथ ही राहगीर, वाहन चालक व बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, जिसको लेकर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को भी लोगों ने शिकायत की है। जानकारी के अनुसार शहरी जल पुनर्गठन योजना के तहत बाड़ी शहर में 128 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जानी है। साथ में 30 ट्यूबवेलों से आधा दर्जन पेयजल टंकियों में पानी पहुंचाया जाएगा। इस योजना को पूरा करने के लिए कंपनी को करीब 1.5 वर्ष का समय दिया है, लेकिन काम की गति से लगता नहीं है कि यह योजना 3 वर्ष में भी पूरी हो पाएगी। पूरे मामले को लेकर नागरिकों की शिकायत पर विगत दिनों विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कंपनी ठेकेदार को कार्य की गति बढ़ाने के साथ
काम को नियमानुसार और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिए थे, लेकिन विधायक द्वारा दिए गए निर्देशों की ना तो कंपनी पालना करती दिख रही है और ना ही अधिकारी उचित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धूल मिट्टी से यहाँ बहुत बैठने में दिक्कत है। पूरे दिन जो व्हीकल चलते हैं उनसे धुआं उड़ता है और पूरी दुकान अंदर धूले हो रही है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है, खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। बच्चों के लिए तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, इसके बच्चे निकलते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। पूरे दिन धूल उड़ती है चारों तरफ। नई नगर पालिका ने कोई व्यवस्था नहीं करी है और आमजन बहुत ज़्यादा परेशान है। दुकानदार तो बहुत ज़्यादा ही परेशान है क्योंकि सारा सामान धूल मिट्टी का हुआ पड़ा है। लैपटॉप, प्रिंटर और जो सामान है सारे खराब हो रहे हैं। एक परेशानी है रही है, न तो ये बैठो यार और दुनिया भर की सब दूर मतलब दुकान में आ रही है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है, खांसी आ रही है, दवाई लेनी पड़ रही है। अगर जिस 15 दिन चलेगा तो बीमार होना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। धौलपुर में लगी साउथ इंडियन कॉटन कपड़ों की सेल, जिसमें महिलाओं की कॉटन सिल्क साड़ियां, बच्चों एवं बड़ों के कपड़े बेहद सस्ती कीमत पर उपलब्ध हैं। महिलाओं के लिए 550 रुपए से लेकर 1250 रुपए तक वाली सिल्क, पेपर सिल्क, बनारसी कॉटन, साउथ कॉटन आदि साड़ी मात्र 150 रुपए से 250 रुपए तक में उपलब्ध। इसके अलावा बच्चों और बड़ों के 1890 रुपए तक वाले ब्रांडेड कपड़े केवल 550 रुपए में उपलब्ध। सेल में ब्रांडेड नेकर, कैफरी टी शर्ट, लोवर, पजामा, टी शर्ट, पैंट, जीन्स पैंट, लेडीज फैंसी कॉटन कुर्ती, लेडीज व गर्ल्स टॉप, लॉन्ग्स स्कर्ट, प्लाजो, कॉटन की शर्ट आदि उपलब्ध हैं। एक बार जरूर पधारें भार्गव वाटिका मैरिज होम रोड धौलपुर। अवैध देसी कट्टा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस सहित युवक गिरफ्तार। सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक युवक को अवैध देसी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि बुधवार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सरमथुरा कस्बे के आरएसी कैंपस के पास एक युवक अवैध हथियार सहित घूम रहा है। सूचना के आधार पर हेड कांस्टेबल हरिओम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर छापामार कार्यवाही की गई, जिस पर पुलिस ने सरमथुरा कस्बे स्थित आरएसी कैंपस के पास कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक अनीश मीणा पुत्र साहब सिंह मीणा उम्र 21 साल निवासी कुमरपुरा थाना सरमथुरा को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के कब्जे से एक अवैध कट्टा और 315 बोर एक जिंदा कारतूस जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अवैध हथियार के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। 4 दर्जन पशुओं में दिख रहा लंपी वायरस का असर, रोकथाम के उपाय हो रहे नाकाम साबित। बसेड़ी क्षेत्र के गांव कोटरा में पिछले कई दिन से पशुओं में लंपी वायरस फैल रहा है, जिसके कारण पशुओं की हालत खराब होती जा रही है, लेकिन पशु चिकित्सा विभाग के रोकथाम उपाय नाकाम साबित हो रहे हैं। ग्रामीण राम कुमार गिरी व लक्ष्मण ने बताया कि यह बीमारी इस तरीके से पशुओं में फैल रही है कि गाय पूरे रात व दिन खड़ी रहती है। पूरे शरीर पर लंपी वायरस का असर देखने को मिल रहा है। कोटरा गांव में करीब 50 गायों पर इसका असर देखा जा रहा है। इसके अलावा कई गायों ने चारा खाना छोड़ दिया है और ना ही दूध दिया है। वायरस ने पशुओं को इस तरह जकड़ रखा है कि पशुओं का जीना दुश्वार हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग द्वारा इस वायरस की जागरूकता को लेकर गांव में कभी प्रचार प्रसार नहीं किया और न ही ग्रामीणों को इस वायरस के बारे में कोई जानकारी है। कोटरा डांग क्षेत्र में करीब 4 दर्जन से अधिक पशुओं में वायरस होने से पशुपालक चिंतित है। उन्होंने प्रशासन से समस्या समाधान की मांग की है। इस मामले को लेकर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि क्षेत्र में करीब 150 गाय इससे प्रभावित है,
जिनका उपचार किया जा रहा है व छिड़काव किया जा रहा है। लंपी की बीमारी गायों में फैल रही है और गाय बहुत परेशान है। 50 गायों में रोग आ चुका है। टीम कोई कार्रवाई करने को यहाँ आई नहीं है। वो लंपी की बीमारी है और विभाग जांच करनी चाहिए, पहले तक करनी चाहिए थी। अभी तक तो कोई ठोस कदम उठाया ना। तुम्हारे क्षेत्र में लगभग कितनी ऐसी गायें हैं जिनको परेशानी है? 100-200 गाय हूँ परेशानी। ये बीमारी लगभग कितने दिन से इधर में? करीबन 10 दिन आते हैं। लंपी की बीमारी चल रही है गाय में यहाँ झटाई, और कोई विभाग कार्रवाई कर रहा ना। 1 महीना से बीमारी चल रही है। करीबन 50-60 गाय तो बीमार अभी पड़ी हैं। गाय बहुत डांग में पड़ी हैं अभी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का पौधारोपण कर मनाया जन्मदिन। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का 45वां जन्म दिवस बुधवार को कार्यकर्ताओं ने निजी पार्कों में धौलपुर जिला कांग्रेस महिला, कांग्रेस सेवा दल, युवा कांग्रेस एवं NSUI कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने पौधारोपण कर मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत कदम का पौधा रोपकर की गई। इस अवसर पर शीशम, महोगनी आदि के 101 पौधे लगाए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अमित मुदगल, महिला जिला अध्यक्ष भावना सिंगल, सेवा दल जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप कंसाना और धौलपुर विधानसभा अध्यक्ष श्याम सुंदर, खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष जीतू कंसाना, छात्रा प्रमुख मानसी यादव, किशोर कुमार, योगेश शर्मा, प्रशांत भगेला, मोंटी यादव, पंकज शर्मा सहित आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। BA पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं VSC पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर KK गुप्ता। सैलरी मांगने पर पूर्व स्टाफ के साथ निजी अस्पताल में की मारपीट। राधारानी हॉस्पिटल धौलपुर के संचालक, ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर व हॉस्पिटल के अन्य स्टाफ ने पूर्व नर्सिंग कर्मी के साथ सैलरी मांगने पर मारपीट की, साथ ही लूटपाट और मारपीट कर हॉस्पिटल से बेइज्जत करके भगा दिया। सरमथुरा कस्बे के महाकालेश्वर मेले में जमकर उमड़ रही भीड़, ग्रामीण उठा रहे जमकर लुत्फ। नगरपालिका प्रशासन सरमथुरा द्वारा आयोजित किए जा रहे 7 दिवसीय महाकालेश्वर मेला में जमकर भीड़ उमड़ने लगी है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल व थाना प्रभारी अनिल गौतम मेले में कैंप कर लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। मेले में श्रद्धालु महाकाल बाबा के दर्शन कर मत्था टेक कर परिवार की सुख समृद्धि के लिए मन्नत मांग रहे हैं। मेला में नगरपालिका प्रशासन ने महिलाओं के सामान के लिए अलग से मार्केट लगाया है। इस मार्केट में पुरुषों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। मेले में आगरा, ग्वालियर, धौलपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों से लोगों ने आकर दुकानें व झूले लगाकर मेले की रौनक बढ़ा दी है। मेले में दूर दराज से श्रद्धालुओं ने परिवार के साथ पहुंचकर मत्था टेक कर बच्चों की लंबी आयु के लिए कामना कर रहे हैं।
मेले में सबसे बड़ी खासियत ये है कि ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचकर दुकानों से खरीदारी की, जिससे पुरानी लोक प्रथा जिंदा हो गई। नगरपालिका ईओ दीपक गोयल ने बताया कि महाकालेश्वर मेला के तीसरे दिन भजन संध्या एवं जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कस्बे वासी और आसपास के ग्रामीणों ने पहुंचकर लुत्फ उठाया। नगरपालिका प्रशासन द्वारा मेला में लोगों के मनोरंजन के लिए 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महाकालेश्वर मेले में पुलिस प्रशासन द्वारा 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके द्वारा मंदिर परिसर में हो रही गतिविधियों पर पुलिस प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक संघ राजाखेड़ा ने किया विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। शिक्षक संघ राजाखेड़ा ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बुधवार को राजाखेड़ा उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय राजाखेड़ा पर प्रदर्शन कर सरकार से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने व शिक्षा की बेहतरी के लिए शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य से मुक्त करने की मांग की है। सरकार की ओर से लगातार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की अनदेखी से नाराज संघ के प्रदेश व्यापी आंदोलन के पहले चरण में ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष शर्मा की अगुवाई में संगठन के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी देवी सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। संघ के जिला मंत्री संजीव श्रीवास्तव व जिला उपाध्यक्ष भारत भूषण शुक्ला ने कहा कि सरकार लगातार सभी श्रेणियों के शिक्षकों का स्थानांतरण कर रही है। केवल तृतीय श्रेणी शिक्षकों को स्थानांतरण से वंचित कर इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती के प्रावधान लागू कर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 3 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता देने तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण स्पष्ट और पारदर्शी नीति बनाकर शीघ्र शुरू करने तथा टीएसपी से नॉन टीएसपी जिले में समायोजन प्रतिबंधित जिलों से सामान्य जिलों में भी ऐसे शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएं। अध्यापकों को बीएलओ के कार्य से मुक्त किया जाए, जिससे वह पढ़ाने का कार्य कर सकें। ज्ञापन में वीरेंद्र कुमार, कुलदीप सिंह, मनीष मुदगल, हेमंत, गौरीशंकर, पवन कुमार, वेद प्रकाश, धर्मेंद्र, लोकेश मीणा, सुनील कुमार एवं विजय सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए समर्पित धौलपुर जिले का एकमात्र संस्था पंडित उमादत्त स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, जिले का सर्वप्रथम एकमात्र निजी कन्या महाविद्यालय, विषय संचालित स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में समाजशास्त्र विषय संचालित हैं। सुविधाएं: सुरक्षित स्थान, छात्रवृत्ति, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर आते व जाते समय उपस्थिति। निजी कॉलेजों में केवल हमारे यहाँ एनसीसी संचालित, एनएसएस खेल गतिविधि एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उमानगर कॉलोनी, चोपड़ा मंदिर के पीछे, धौलपुर। निदेशक श्रीमती पद्मा शेठी, प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा। पूजा अर्चना के बाद चम्बल नदी में किया गया गणेश जी की भगवान की प्रतिमाओं का विसर्जन। गणेश महोत्सव के दौरान धौलपुर शहर में श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न जगह पर स्थापित की गई गणपति भगवान की प्रतिमाओं का चम्बल नदी में विधि विधान से पूजा अर्चना कर विसर्जन किया गया। यूं तो मूर्ति विसर्जन का दौर मंगलवार से ही शुरू हो गया था, लेकिन बुधवार शाम को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु चम्बल नदी पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद गणेश जी भगवान की प्रतिमाओं का चम्बल नदी में विसर्जन किया गया।
सैपो कस्बे में बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाल किया गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन। सैपो कस्बे में मंगलवार शाम को बैंड बाजे और गुलाल उड़ाकर गणेश जी भगवान की प्रतिमा का पार्वती नदी में विसर्जन किया गया। विसर्जन की शुरुआत भोले गार्डन और मनसा माता के मंदिर से मणि मोहल्ले धौलपुर मार्ग से मुख्य चौराहे होते हुए मुख्य बाजार से निकली और पार्वती नदी पर पूजा अर्चना कर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। गणेश सेवा समिति द्वारा गणेश उत्सव के तहत बाबा बर्फानी की झांकी, 56 भोग, फूल बंगला, रात्रि जागरण आदि धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडित योगेश शास्त्री, सरपंच अर्जुन कुशवाहा, रिंकू परमार, आकाश परमार, गौरव शर्मा, मुकेश कुशवाहा, पवन गर्ग, पूर्व सरपंच रविकांत, कुमारपाल कुशवाहा, विष्णु मोदी, केशव कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। सड़क पर जल भराव होने से ग्रामीण हो रहे परेशान, 6 माह से नहीं हो रही सुनवाई। सलेमपुर गांव का है मामला। सरकार स्वच्छता अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ग्राम पंचायतों को भी गांव में विकास के लिए करोड़ों रुपए का बजट मिल रहा है, लेकिन विकास की धुरी कही जाने वाली ग्राम पंचायत की अनदेखी के चलते ग्रामीणों को आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। बसेड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सलेमपुर मुख्यालय पर गांव में पानी निकासी की सुविधा नहीं होने के चलते ग्रामीण परेशान हैं। आम रास्ते में जल भराव व गंदगी है। यह समस्या 1 या 2 दिन से नहीं बल्कि पिछले 6 माह से बनी हुई है, लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जल भराव को लेकर ग्रामीणों ने कई बार ग्राम विकास अधिकारी को भी अवगत कराया है, लेकिन हालात जस के तस है। ग्रामीणों ने बताया कि जल भराव के चलते आम जन का इस मार्ग पर निकलना मुश्किल हो गया है। आए दिन बुजुर्ग बच्चे इसमें गिर जाते हैं। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। इसके अलावा जल भराव के चलते मच्छरों का भी प्रकोप बना हुआ है, जिससे मौसमी बीमारियां फैलती रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ग्राम पंचायत का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से पानी निकासी की समुचित व्यवस्था किए जाने की मांग की है। यहाँ पर 3-4-5 महीने से पानी भरा हुआ है। पहले खेत में चलता था, खेत वाले ने रोक दिया, उस समय से ये चलता आ रहा है और यहाँ इतना परेशानी है कि मच्छर और लड़कियाँ पहले 30-40 लड़की आती थी गुजरात से, वो सभी एडमिशन यहाँ से वो करा के ले गई, वो ट्रांसफ़र, और एक भी नहीं आता। रोज़ाना गिरते हैं यहाँ मोटरसाइकिल, और वो पानी भरा हुआ है काफ़ी लंबे दूरी तक ये है। और सबसे कह लिया, कोई सुनता नहीं इसके लिए। सरपंच नहीं सुनता, प्रधान नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, सबसे कह दिया। जल झूलनी एकादशी पर ठाकुर जी को कराया जल विहार। आज जल झूलनी एकादशी है, जिसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। आज के दिन विभिन्न मंदिरों के ठाकुर जी नौका विहार और नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यह वर्षों पुरानी परंपरा है जो लगातार जारी है। ऐसे में बाड़ी शहर के विभिन्न मंदिरों के ठाकुर जी जब शंख झालरों की धुनों के साथ मंदिरों से निकले तो नगर की महिलाएं दर्शन करने और ठाकुर जी को भोग प्रसादी लगाने उमड़ पड़ी। शहर के कोट पर स्थित सुनार गली के भैरवनाथ मंदिर के ठाकुर जी, चौबदार गली के भैरवनाथ मंदिर के ठाकुर जी के साथ हथियापोर राम मंदिर के ठाकुर जी, पाताल देवी मंदिर ठाकुर जी, पटवारी मंदिर ठाकुर जी, विठुलनाथ मंदिर के ठाकुर जी के साथ करीब 2 दर्जन से अधिक मंदिरों के ठाकुर ने अलग अलग रास्तों से निकलते हुए गर्ल्स स्कूल के पास स्थित मुख्य चौराहे पर आकर एकत्रित हुए, जहां सभी समूह के रूप में एकत्रित होकर तुलसी वन रवाना हुए। तुलसी वन किनारे बहने वाली बामनी नदी में ठाकुर जी को स्नान कराया और नौका विहार भी किया गया। विठुलनाथ मंदिर से
पुजारी पवन चंदसोरिया ने बताया कि ठाकुर जी को नगर भ्रमण पर ले जाने की यह वर्षों पुरानी परंपरा है, जहां से तुलसी वन नदी पर जाकर उन्हें स्नान कराया जाता है। पुरखों की बनाई यह परंपरा लगातार चली आ रही है। शहर के ज्योतिषाचार्य पंडित हरद्वारी लाल पारासर का कहना है कि शास्त्रों में भी इसका जिक्र है, जिसमें भगवान कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा अपने लाडले को लेकर नदी किनारे जाती हैं, जहां उसे प्रकृति की गोद में स्नान कराया जाता है और उसके वस्त्रों को नदी में धोया जाता है। ऐसे में ठाकुर जी कृष्ण भगवान का ही रूप है और उन्हें इस प्रकार से अब नगर भ्रमण का रूप देते हुए नौका विहार भी कराया जाने लगा है। जल झूलनी एकादशी पर ठाकुर जी का निकाला डोला, ठाकुर जी को कराया नौका विहार। सरमथुरा कस्बे में जल झूलनी एकादशी पर बुधवार को भक्तों द्वारा कस्बे के किला स्थित सीताराम जी महाराज मंदिर से डोला शोभा यात्रा निकालकर ठाकुर जी को नगर विहार कराया गया। शाम करीब 4 बजे मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद ठाकुर जी को डोला में विराजमान कराया गया। इसके बाद बैंड बाजों व विभिन्न देव प्रारूपों से सजी आधा दर्जन आकर्षण झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि कस्बे के बस स्टैंड, कौंदा का चौक, दीवान गली से होती हुई शाम को गांधी घाट पर पहुंची, जहां ठाकुर जी को प्रतीकात्मक जल विहार स्नान कराकर पूजा आरती के साथ वापस मंदिर लाया गया। शोभा यात्रा का रास्ते में श्रद्धालुओं द्वारा कई स्थानों पर ठाकुर जी की पूजा कर स्वागत किया गया। इस दौरान पिंटू शर्मा, विजय सोनी, अमन तिवारी, गांधी पुजारी, राजू शर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सैपो में जल झूलनी एकादशी पर ठाकुर जी को कराया जल विहार। सैपो बुधवार को जल झूलनी एकादशी पर सैपो कस्बे के विभिन्न मंदिरों में शालिग्राम भगवान ठाकुर जी का सभी मंदिरों से डोले सजाकर बैंड बाजों के साथ बाजार से होकर पार्वती नदी पर ले जाकर ठाकुर जी को जल विहार कराया गया। यहाँ रास्ते में महिलाओं द्वारा केला, सेब, ककड़ी, खीरा, अन्य फलों का भोग लगाया गया और मंदिरों में भी जल झूलनी एकादशी पर भजन कीर्तन किया गया। पार्वती नदी पर जल विहार के बाद प्रसादी वितरण की गई। इस दौरान शालिग्राम मंदिर के पुजारी प्रमोद दत्त शर्मा, मुकेश दत्त शर्मा, राम दरबार मंदिर के पुजारी दीपक जगरिया, नरसिंह मंदिर के पुजारी नेमीचंद्र शर्मा, राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी जगमोहन कटारा, पंडित योगेश शास्त्री, रिटायर्ड नायब तहसीलदार सत्य प्रकाश शर्मा, आशु पारासर, मोंटा पारासर, जगमोहन कटारा और अन्य लोग मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।